महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि इसने पुलिस पर हमला किया। जब अक्षय शिंदे को पुलिस ले जा रही थी तो उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था, तो वास्तव में क्या हुआ? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने ब्राह्मण, राजपूत और कुणबी जाति को साधने की कोशिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने ब्राह्मण और राजपूत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 2 अलग-अलग कॉरपोरेशन का गठन किया है। इसे सीएम शिंदे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग का मामला अब तुल पकड़ता दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सोमवार को छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ संविधान रैली निकाली। महाराष्ट्र के ठाणे में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे को लेकर सूचना यह सामने आई है कि उसका विवादों से पुराना नाता है। एक अन्य मामले में उसकी महाराष्ट्र के DG के पास नौकरी से बर्खास्तगी का प्रस्ताव पहले से लंबित है। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इस पर शरद पवार ने सवाल उठाया है। शरद पवार ने कहा कि बदलापुर मामले को कानून के दायरे में रहकर निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन गृह विभाग द्वारा आरोपी का ट्रांसफर करने में दिखाई गई ढिलाई सवाल के घेरे में है। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने अपने डिफेंस में गोली चलाई। पूर्व सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि वह कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण की मांग पर फैसला ले और उन्होंने साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टियों को भी सरकार से पूछना चाहिए वह किस तरह से आरक्षण मुहैया कराएगी। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में छत्रपति संभाजी महाराज ने एक्टिविस्ट मनोज जरांगे से भी मुलाकात की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गठबंधन दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी हैं। राज्य में NDA यानी महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अधिक सीटों की उम्मीद जताते हुए महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय ने सोमवार को बड़ी रैली निकाली। महाराष्ट्र के AIMIM अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने मुंबई चलो के नाम से रैली बुलाई थी। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का ये मुंबई कूच रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतीश राणे के विवादित बयानबाजी के खिलाफ थी। वहीं इस रैली पर अब बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने तंज कसा है और उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए भीड़ की तुलना पोहे से की है। नीतीश राणे ने कहा कि इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। महाराष्ट्र में बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस की जवाबी गोलीमारी में मौत हो गई। वहीं गृह मंत्री के आदेश के बाद अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच पंजाब राव उगले को SIT का चीफ बनाया गया। SIT में कुल 8 लोग शामिल हैं।